आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं सुनीता तोमर अपने चैनल लाइफ द आर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, बड़ा दुख होता है जब कुछ लोग लड़की को देखने आते हैं, उनके सामने लड़की की नुमाइश सी होती है और अंत में वे कहकर चले जाते हैं कि उन्हें लड़की पसंद नहीं है। प्रायः लोग किसी के भी बाह्य सौंदर्य को देखकर ही उसका मूल्यांकन करने लगते हैं, न कि उसके आंतरिक सौंदर्य को। इसी से संबंधित डॉक्टर चंद्रवीर द्वारा लिखित एक लघु कथा है, उसकी खामोशी। राधा खामोश और उदास बैठी थी। अलबत्ता उसे प्रसन्न होना चाहिए था, क्योंकि विवाह कुंवारी लड़की का सबसे सुहाना सपना होता है, जो उसे गृहस्थ के पथ पर ले जाता है। एक प्रकार से दूसरा जन्म होता है, जिसे पाकर स्त्री माँ बनती है और उसका जीवन सार्थक होता है। ममता और वात्सल्य से भरी उसकी नैसर्गिक मानसिकता अनमोल होती है। अतएव विवाह शब्द मन की कोमल भावनाओं को जगा देता है। प्रसन्नता नख से शिख तक प्रकट होने लगती है, परंतु विवाह शब्द राधा को उदास कर गया। वह कुर्सी पर इस प्रकार स्तब्ध बैठी थी, मानो कोई व्यथा की मूर्ति हो। छोटी बहन कनिका ने कमरे में आकर संदेश दिया, लड़का खुद आपको देखने आया है दीदी। देखने में खासा हैंडसम और होशियार भी लगता है। शायद आपको पसंद कर लेगा यह। पर दीदी, थोड़ा श्रृंगार तो कर लेती आप। श्रृंगार से कुछ सौंदर्य तो बढ़ ही जाता है। पर दीदी, आपकी तो यह आदत पुरानी है कि आप अपने विचार को ही सबसे ऊपर समझती हो। यही वजह है कि कई लड़के वाले फेल करके जा चुके। खैर, आपकी मर्जी। कनिका होठ पिचकाकर चली गई। उसके शब्दों में निहित व्यंग्योक्ति से राधा की आंखें गीली हो आई, मानो श्रृंगार वास्तविक रूप सौंदर्य पर वह मुलम्मा है जो आकर्षण उत्पन्न कर सकता है, परंतु वह आकर्षण भी स्थायी न होने से जब विकर्षण में बदल जाता है, तब संबंध की बुनियाद हिल जाती है। अब इसमें कोई धोखा भी नहीं कि वह सुंदर नहीं है, आकर्षक नहीं है। हर महीने इसे सजा धजा कर प्रदर्शित किया गया और हर महीने ही कोई न कोई नापसंद कर गया। मन की सुंदरता और पवित्रता के दर्शन करने वाली आंखें किसी के पास नहीं। प्रेम और समर्पण की आभा से दमकने वाला अंतस्थल महसूस करने वाला भी कोई नहीं है। सब के सब गोरी चमड़ी, बड़ी आँखों और तीखे नाक नक्श के दिखावटी सौंदर्य के ग्राहक हैं। कोई कोई तो धन संपत्ति की चकाचौंध के चश्मे से देखकर ही नापसंद कर जाता है। लोग भौतिकता के पुजारी हैं, उन्हें सत्य से कोई मतलब नहीं। हर महीने ही उसकी नुमाइश लगाई जाती है। साक्षात्कार के नाम पर ढेर सारे बेहुदे प्रश्नों की बौछार की जाती है और आखिर में रह जाते हैं फिर वही ढाक के 3 पात। कनिका तभी फिर आई, बोली, अम्मा ने कहा है कि रसोई से चाय नाश्ता लेकर लड़के के सामने जाओ। और लड़की चली गई। राधा का मन चाहता था कि इस बार मना कर दे कि नहीं, वह विवाह नहीं करना चाहती है, लेकिन मना करने के लिए जिस साहस की आवश्यकता होती है, वह भी उसकी संकीर्णता के द्वारा चूक चुका था। हस्र चाहे जो हो, उसे जाना ही होगा। अतः वह यंत्रवत उठी और रसोई घर में चली गई। अम्मा ने चाय नाश्ते की ट्रे थमाकर उससे कहा, चेहरे को थोड़ा सहज भाव से भरो बेटी, थोड़ा सा मुस्कुराओ और हल्की सी नजाकत दिखाओ। इन चीज़ों से जो कशिश बढ़ती है, आज के लड़कों को वही भाती है। मुझे उम्मीद है यह लड़का तुम्हें पसंद कर लेगा। राधा ने अम्मा के शब्दों को सुना तो मगर ग्रहण नहीं किया। वह जानती थी कि पहले वालों की भांति ही यह लड़का भी उसके हाथ की दी हुई चाय पिएगा, मनमाने 2-1 प्रश्न पूछेगा और असंतुष्ट होकर चला जाएगा। परिणाम से स्वतः विज्ञ होकर वह ड्राइंग रूम में पहुंची। नीची निगाह कर एक चाय कप उसने लड़के की ओर बढ़ाया। चाय लेकर लड़के ने आहिस्ता से कहा, आप भी बैठिए। राधा उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। बिना समय खोए लड़के ने कहा, आप मुझे पसंद हैं और मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि आप भी मुझे पसंद करती हो।
आपके लिए मुझे मेरे स्वभाव और गुण कर्म को जानना जरूरी है, इसलिए आप भी मुझसे कुछ प्रश्न पूछ सकती हैं। यह शब्द राधा की आशा अपेक्षा के विरुद्ध सर्वथा नवीन थे। इन शब्दों पर यकीन करना आसान न था। उसकी आंखें नम हो गईं, पर यह नमी प्रसन्नता की सूचक थी। लड़के ने उसकी अबोध चुप्पी देखकर संदेह से पूछा, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? राधा मुस्कुराकर उठी। उसने देखा तो आंखें मिल गईं। आंखों के मिलन ने दिल की बात कह दी और वह चली गई। साथियों, बाहरी सौंदर्य एक कहानी भर है जिसे थोड़े समय में पढ़ लिया जाता है, और आंतरिक सौंदर्य एक महाकाव्य की तरह है जिसे समझने के लिए लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और मेरे चैनल लाइफ द आर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।